हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन है 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 26 दिसंबर। तो हाल ही में पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया है। तो दिसंबर से संबंधित अन्य तथ्य है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मुद्रा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सर्च चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया तथा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको डाउट क्लियर करना हो, या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आप मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को आप माह में किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला बैच शुरू होने वाला है और एक बैच में मात्र 20 लोगों का ही एडमिशन हो सकता है, इसलिए जल्दी कीजिए, सीमित जगह है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी कहाँ
हाल ही में पीएम मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कर्नाटक। नंबर बी, कर्नाटक। तो हाल ही में पीएम मोदी कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो अन्य तथ्य है कर्नाटक सरकार ने खनाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है ओड़ा सिंह, अवनी लेखरा, स्वास्थ्य सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्वास्थ्य सिंह। तो हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वास्थ्य सिंह को मिला है। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं, राइजनिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा औड़ा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएन वासुदेवन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हाल में पीएन वासुदेवन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो ऑप्शन है कनाडा, रूस, सिंगापुर या मलेशिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कनाडा। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कनाडा देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। तो कनाडा से संबंधित अन्य तथ्य हैं, कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हार्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। कनाडा की लेखक रूथ अजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन है संकल्प गुप्ता, हर्षित राजा या गेटो सोरा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गेटो सोरा। तो हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप गेटो सोरा ने जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को टीवास के फेलो के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है बारबरा मेटकाफ, प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा या ए सेतुमाधवन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा। तो हाल ही में प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा यूनेस्को टीवास के फेलो के रूप में चुने गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है नेपाल, सूडान, आइसलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, नेपाल। तो हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना
बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। कासिम जेमार्ट टोकायोव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पार्क मूसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सनक बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राइट टू स्पीयर पोर्टल का अनावरण किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पीयूष गोयल। तो हाल ही में पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आईआईटी कानपुर। तो हाल ही में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, रजत, स्वर्ण या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, रजत। तो हाल ही में IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो ऑप्शन है मनोहर पारिकर, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने अटल बिहारी वाजपेयी नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कर्नाटक। तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कर्नाटक में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है अश्विनी दुबे, आशुतोष राणा, एम राजेंद्रन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एम राजेंद्रन। तो हाल ही में एम राजेंद्रन को काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए और डेली अपने लाइफ में डेली कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए। और यदि आप इससे आपका लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।